Good morning, children. I welcome you all in English literature class. Today we will start chapter number 3 of section 2. ठीक है बेटा, हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था. उसमें हमने देखा कि जो गीता है वो सीता को स्कूल जाने के बारे में वरिड है, सजेस्ट करती है. तो परी तो नाराज़ हो जाती है उसके सजेशन से. फिर ठीक है, फिर धापू सजेस्ट करती है कि ये बात जो है अगर उसे अपनी बात मनवानी है तो कंवर सा जो भगवत सिंह जो उनके ससुर है उनको कन्वे करे. तो धापू जो उनकी बात रखती है तो भगवत सिंह जी जो बोलते हैं कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इसके बारे में सोच समझ के फ़ैसला लिया जाएगा. और जहाँ तक स्कूल की बात है, अच्छा ये कोई लड़की गलियों में खेलने के बजाय कोई स्कूल जाए. ठीक है. फिर उसके बाद में लेकिन फिर भी गीता जो होती है वो हैप्पी नहीं होती है, क्योंकि उसे अभी टेंशन होती है अपनी सास की. ठीक है, कमरानी सा की कि भगवत सिंह जी की वाइफ जो उनकी सास है वो क्या कहेंगी इस मामले में. ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3. द रूम्स इन द हवेली वर डिफ़िकल्ट टू कीप वार्म. अब जो कमरे थे, सर्दियों का मौसम था. ठीक है, अब हवेली के जो कमरे थे उन्हें गर्म रखना बहुत ही मुश्किल था. देर वे आइदर टू बिग एंड एरी और टू स्मॉल, क्योंकि या तो वो कमरे बहुत ज़्यादा बड़े और हवादार थे या बहुत ही छोटे और अंधेरे वाले कमरे थे, सीले से अंधेरे वाले कमरे थे. Geeta had opened the tiny windows in her room to let in the fresh air and the rays of the morning sun. गीता अपने कमरे की छोटी खिड़कियाँ खोलती है ताकि सुबह की रोशनी उसके कमरे में आए. Her eyes fell on a beehive which hung from the corner of the roof. अब उसकी आंखें एक मधुमक्खी की छाते पर दिखती हैं जो कि उसके कमरे के एक कोने पर छत पर लटका हुआ था. It had become heavier with honey since she last noted it. अब वो शहद से बहुत ज़्यादा भारी हो गया था. द पिजन्स वर कूइंग फ्रॉम द पैरपेट्स ऑफ द हवेली. अब जो कबूतर है वो भी घर की छत से बोल रहे थे. वुमेन इन द स्ट्रीट बिलो एम्बल्ड अलॉन्ग विद पिक्चर्स बैलेंस्ड ऑन देयर हेड्स. गली के अंदर औरतें जो है मटके लेकर जा रही थी. द हॉकर्स अरेंज देयर वेयर्स इन देयर कार्ट्स रेडी टू स्टार्ट देयर राउंड्स. अब जो फेरी वाले जो थड़ी वाले हैं वो भी सामान बेचने के लिए तैयार थे. गीता स्टूड वॉचिंग द लाइफ बिलो एज शी एब्सेंट माइंडली कॉम्ड हर लॉन्ग ब्लैक हेयर. अब वो बिना सोचे समझे जो एक सोच रही थी, बिना उसका दिमाग नहीं था लेकिन फिर ऐसे बालों को संवारती संवारती वो जो है ज़िंदगी के बारे में सोचती है. द थॉट दैट हर मदर इन लॉ वॉज नॉट येट back revived her listlessness spirit. She had decided not to go down to kitchen her. Then she turned away from the window as she heard the defiant voice of Vijay from the नेक्स्ट रूम. अब उसकी सास यहाँ पर नहीं थी. ठीक है, उसने नीचे जाने के बारे में उसने सोचा कि वो नीचे नहीं जाएगी, लेकिन तभी उसकी बेटी जो विजय की आवाज़ आती है कंपासी के कमरे में से. हर डॉटर ऑलवेज मेड अ फर्स्ट बिफोर पुटिंग ऑन हर स्कूल यूनिफॉर्म, क्योंकि उसकी बेटी हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से पहले कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है बखेड़ा खड़ा करती थी. द मेड्स वर राइट, शी थॉट अबाउट सीता गोइंग टू स्कूल. शी टेक्स 2 मेड्स टू गेट विजय रेडी इन द मॉर्निंग. हु विल गेट सीता रेडी इन टाइम. अब वो सोचती है कि विजय को तैयार करने में तो 2 नौकरानियों की ज़रूरत पड़ती है, तो सीता को कौन तैयार करेगा. I should never have interfered in her life, Geeta said to herself. Sita was happy playing in the courtyard with other children. She would have got married like the daughters of the other maids. Now I have disturbed her life and above all my own. अब सीता जो है मन ही मन में सोचती कि मुझे जो है सीता की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. वो खुश है, जैसे बाकी नौकरानियों की बेटियों की शादी होगी इसकी भी हो जाएगी. मैं क्यों अपनी ज़िंदगी जो है इसके लिए डिस्टर्ब करूं. गीता वॉज ऑलरेडी फिल्ड विद रिमोर्स फॉर हैविंग एक्टेड इम्पल्सिवली. अब गीता भी एक तरीके से पछतावे से भर जाती है क्योंकि उसने भी एक तरीके से परी वगैरह के साथ में विरोध से बात करी थी. शी recalled Pari's anxious face full of understanding and love as she had said, "Do not interfere in Sita's life." अब परी का जो है एंशियस था, चिंतित सा चेहरा उसके सामने आता है जब परी ने कहा था कि सीता की ज़िंदगी में इंटरफेयर मत करो. शी डज़ नॉट हैव अ हवेली बिहाइंड है, क्योंकि उसके पीछे हवेली नहीं है. वी मस्ट गार्ड हर रेपुटेशन. हमें उसकी जो रेपुटेशन पोजिशन है उसकी रक्षा करनी होगी. परी वॉज राइट, थॉट गीता एज शी स्टार्टेड आउट द विंडो. अब जब वो स्टेयर गीतों से खिड़की में से देख रही थी तो वो सोचती है कि परी सही थी. गोइंग टू स्कूल में गिव सीता रॉन्ग आइडियाज़. अगर सीता स्कूल गई तो हो सकता है उसके मन में गलत विचार आए. शी मे थिंक हर सेल्फ स्पेशल एंड दिस द मेड वुड नॉट पुट अप विद. और हो सकता है कि वो अपने आप को स्पेशल मानने लग जाए और नौकरानियाँ इसके साथ में तैयार नहीं हो. All these years it was they who had seen that Lakshmi's child was covered in the cold night. इन सालों में नौकरानियों ने तो उसकी देखभाल करी है, इस बात का ध्यान रखा है कि वो अच्छे से जो है उसे सर्दी ना लगे. They had given their share of dialysis to her
अपने जो जीवन के जो सुख थे उसको में उसमें जो है भागीदार बनाया है। दे हैड कंसोल्ड हर वैन शी क्राइड, जब वो रोई है तो उसको चुप करवाया है। दे हैड नर्स्ड हर वैन शी वॉज इल, जब बीमार है तो उसकी देखभाल करी है। ऑल दिस डेड बिकॉज दे न्यू डैट शी वॉज वन ऑफ देम, ये सब उन्होंने इसलिए करा क्योंकि सारी मेट्स को पता है कि वो उन्हीं में से एक है। इट वॉज बिकॉज ऑफ देम डैट सीता हैड नॉट नोन वॉट इट वॉज टू बी विदाउट अ मदर, और इन्हीं वजह से सीता को तो पता ही नहीं है कि एक बिन माँ के रहना क्या होता है। Whereas Geeta realized she had watched their love and concern with admiration but like an observer, looking out on but not involved in Sita's life. Going to school would change her and the maids would resent that and she could not replace the attention of love. आप सीता मन में सोचती है कि उसने क्या करा है, उसने तो एक ऑब्जर्वर की तरफ ध्यान ही दिया है, ठीक है, सीता की लाइफ में इन्वॉल्व नहीं है। और सीता अगर स्कूल गई तो उससे तो हो सकता है कि नौकरानियाँ सारी उदास हो जाएं, ठीक है, और वैसे भी जो उनका प्यार और परवाह है उनकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। तो बेटा हमने पेज नंबर 72 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, एंड नाउ आई विल स्टार्ट पेज नंबर 73। What a terrible mistake I have made, said Geeta to herself. The screams from the next room became louder, but Geeta absent-mindedly continued to twist the strands of her hair. She did not hear the door creak open. अब जो उसकी बेटी की विजय की जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी, ठीक है, लेकिन गीता उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। बीनी जी सेड चंपा विद डिफरेंस, परी जी सेज इट्स टाइम वी लेफ्ट फॉर गोपाल सिंह जी हवेली। अब बोलते कि है ना बीनी जी, अब परी ने कहा है कि टाइम हो चुका है, हमें गोपाल सिंह जी की हवेली जाना है। गीता वॉज इंस्टेंटली ब्रॉट बैक टू रियलिटी, अब गीता एकदम से अचानक से वास्तविकता में आ जाती है। इन हर डे ड्रीमिंग शी हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन दैट शी हैड टू विजिट हर मदर इन लॉ। अब वो सपने में इतनी खो गई थी तो उसे याद ही नहीं रहा था कि उसे अपने सास के वहाँ पर जाना है। She hurriedly plaited her hair while Champa took out a starch green साड़ी from the cupboard and unfolded to her. अब वो जो है जल्दी जल्दी अपने बाल बनाती है। चंपा उसके लिए जो है ग्रीन रंग की बिल्कुल जो है साड़ी लेकर आती है, उसके सामने खोलती है। भाभी, when will Sita go to school? asked Vijay, bursting into the room. Her brother stood beside her smiling. Geeta did not answer as she continued pleating her साड़ी। अब एकदम से विजय कमरे में आकर बोलती है कि भाभी जो है स्कूल कब जाएगी सीता, ठीक है। अब पास ही में जो है उसका बेटा जो है मुस्कुरा रहा था सोते हुए, ठीक है, लेकिन वो उसकी जवाब नहीं देती है। भाभी शाउटेड विजय, व्हेन विल सीता गो टू स्कूल? व्हेन शी गॉट नो आंसर शी स्टैम्प्ड आउट ऑफ द रूम इन एंगर। अब वापस से वो जवाब पूछती है, लेकिन जब उसको कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो पैरों को थपथपा के कमरे में से बाहर निकल जाती है। गीता फाउंड परी इन हर यूजुअल कॉर्नर इन द किचन वरांडा, hugging her threadbare shawl around her shoulders. May you live in your husband's shadow for 100 years, she said. Geeta touched her feet. There was no rancor in her voice, no change of expression in her kind eyes as they looked over Geeta's clothes. अब जब गीता आती है नीचे परी के पास में तो परी हमेशा की जैसे अपने कॉर्नर में बैठी हुई होती है और एक पुराना सा शॉल जो है वो ओढ़ती है, और गीता जब उसके पाँव छूती है तो उसको सुहागन रहने का आशीर्वाद देती है। लेकिन गीता की फीलिंग्स में, उसके एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है। शी गॉट अप स्लोली, हर हैंड्स trembled a little as she straightened a pleat or two of Geeta's green sari. Then she fondly drew the sari over her young mistress' face. Come, let's go now, she said. अब वो धीरे से उठती है, उसके हाथ कांप रहे थे जब वो सीता की साड़ी को ठीक करती है और फिर सीता के सर पर पल्लू रख के बोलती है, आ जाओ अब चले। The car moved slowly. The street was narrow and filled with people. Gopal Singh Ji's Haveli was at the far end of the walled city, and go there one had to take the main road that passed through the city bazaar. अब कार धीरे धीरे चलती है, बुढ़ सकड़ी सी गली भी होती है, लोगों से भरी हुई होती है। गोपाल सिंह जी का जो घर है वो एक तरफ कोने में था और उनके घर पर जाने के लिए मेन रोड से जाना पड़ता था। द बिजी सीन डाइवर्टेड गीता's थॉट फ्रॉम सीन। अब जब वो बाज़ार का बिजी सीन देखती है तो उसके दिमाग जो है सीता से हटकर इधर की तरफ आ जाते हैं। शी कुड हियर द लस्टी शाउट्स ऑफ पैडलर एज शी पुट हर स्कार्ट एंड ब्रैंग अ स्मॉल बेल। अब उसने फेरी वालों को देखा, ठीक है, कि जैसे जैसे गाड़ी वहाँ से जा रही थी तो गाड़ी का हॉर्न बज रहा था। न्यू ब्रास और ओल्ड कम बिफोर इट टू लेट, और बेचने वाले बोल रहे थे कि तांबे के चाहे पुराने हो चाहे आ जाओ, ले लो बर्तन ले लो। हीरा लाल pressed the horn, but the man kept going in the middle of the road shouting, bring your broken vessels, change them for new. लेकिन वो आदमी जो है बेचने वाला चिल्लाए जा रहा था कि हॉर्न बज रहा था गाड़ी का बार बार, लेकिन फिर वो चिल्लाया जा रहा था कि नए पुराने बर्तन ले आओ और नए ले जाओ। बलून्स ऑफ ऑल कलर्स वर फ्यू
अनाज ओनली। कोई लोग चिल्ला रहे थे कि कुछ ही आना के नए नए गुब्बारे रंग बिरंगे। कम आई विल नॉट वेट फॉर एवर, आ जाओ मैं इंतज़ार नहीं करूँगी। इस तरीके से हम बेचने वाले जो जा रहे थे। द स्ट्रीट्स वर अ टेंगल ऑफ बाईसाइकिल्स, पूरी की पूरी गली जो है बाईसाइकिल्स रो से भरी हुई थी, रिक्शा से भरी हुई थी, बुलक्स वगैरह से बैलगाड़ियों से भरी हुई थी, टांगों से भरी थी, ऑफकोर्स पेडेस्ट्रियन और पैदल चलने वाले भी थे। ईच थ्रेडिंग हिज वे थ्रू द कंजेक्शन एज इफ एनीवन एल्स वर अन इंट्रूडर, हर कोई इस तरीके से गुजर रहा था जैसे हर कोई जो है अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा हो। आगे बेटा समझ में, तो हमने जो है पेज नंबर 73 भी कंप्लीट कर लिया एंड टुमारो आई विल स्टार्ट पेज नंबर 74। आप इसको रीड करना बेटा, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।